हैरान करने वाली खबर, सऊदी अरब भी इजराइल की मदद कर रहा। सऊदी अरब से भी इजराइल को मदद मिल रही है। अमेरिकी रडार साइट से मिसाइल डिटेक्ट हुआ है। आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम को इसकी जानकारी दी गई है। तो हर जगह जो अमेरिकी बेसेस हैं उन्हें एक्टिव मोड में रखा गया है इजराइल की मदद के लिए। सऊदी अरब से भी इजराइल की मदद किस तरह हुई समझिए। ईरानी हमलों की जानकारी दे रहा है अमेरिकी रडार, वो रडार जो कि सऊदी अरब में मौजूद है। अमेरिकी रडार साइट से मिसाइल को डिटेक्ट किया गया। आईडीएफ के डिफेंस सिस्टम को इसकी जानकारी दी गई। तो सऊदी अरब में जो अमेरिकी बेस है उसका देखिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर जो ANTPY-2 रडार साइट है अमेरिका की, वो इसमें कैसे मदद कर रही है ये हमने आपको दिखाया। ये खबर बड़ी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप देख रहे हैं जो अमेरिकी मदद मुहैया कराई जा रही है, और जिस तरह से चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो, ये हैं तो मुस्लिम मुल्क, लेकिन यहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं और यहां पर अमेरिकी रडार्स किस तरह से इजराइल की मदद कर रहे हैं। उसके बावजूद यानी इन सारी सीमाओं को लांघते हुए ईरान इजराइल में इतने बड़े हमले कर पा रहा है। यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ईरान की बर्दाश्त करने की क्षमता जो है इजरायली हमलों की, वो कितनी, कैपेसिटी कितनी नजर आती है? देखिए समीर, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप अमेरिका का जो सिक्योरिटी, जिसको हम तंत्र कहेंगे मिडिल ईस्ट में, वो लगभग 12 बेस पे सिक्योरिटी का इनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, अपने डिटेक्टिव अपना सारा सिस्टम बिठाया हुआ है। ये बात मान के चलिए कि और इसको जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो थ्रेट है कि अगर वो अमेरिका को नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट को एक थ्रेट मानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर एक्वायर कर लेता है तो जो लीडरशिप है इस्लामिक वर्ल्ड की और मिडिल ईस्ट की, जो आज के दिन सऊदी अरबिया के ऊपर टॉपी है, वो ईरान पे चले जाए। और इसका प्रयत्न किया भी गया था जब 2021 में इस्लामिक समिट हुआ था। उसमें ईरान, टर्की और मलेशिया, ये कंट्रीज साथ आके एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहते थे। तो ये बात मान के चलिए कि, और इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें जो गेटवे है मिडिल ईस्ट में रशिया और चाइना के लिए, वो ईरान है। ईरान के माध्यम से चाइना अपना प्रभुत्व यहाँ कायम करना चाहता है। और ये बात मान के चलिए कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में जो नेगोशिएशंस बीच में कराने का प्रयास किया, उसमें मीडिएट भी चाइना कर रहा था। लेकिन ये बात जानते हैं कि अगर पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एक्सेप्ट मुस्लिम फैक्टर्स को छोड़ के बाकी फैक्टर्स पे कहीं पर भी ईरान से मुस्लिम वर्ल्ड सहमत नहीं है, और वो थ्रेट मानता है ईरान को। जैसे जिस तरीके से एक रेडिकलाइजेशन और जिस तरीके से एक डोमिनेंस इस्लामिक वर्ल्ड में क्रिएट करने का, बिल्कुल सर, और इस बात को, इस बार जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसने और ज्यादा उजागर किया है, क्योंकि ईरान अकेला खड़ा नजर आ रहा है फिलहाल तो मिडिल ईस्ट की इस जंग